आज के जलसे के सदर मुजम्मिल दुलार साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन शहर और साथियों, मैंने परसों सलाम चाचा रोड पर जब तकरीर की, उसके बाद से अब तक लोगों में बेचैनी है। कल कई लोग और आज कई लोग मुझसे मिले और उन्होंने ये कहा कि दौर बदला है, वक्त खराब है, नशे में लोग मुब्तला रहते हैं और तुम अकेले चलते हो। थोड़ा एहतियात से बात करो, नरमी से बात करो, सब बातें सच मत कहो। मैंने उनसे एक ही बात कही कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज संभाली है यहाँ बुजुर्गों की, और हमी ने तो लाज संभाली है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। साथियों, परसों का जलसा जब खत्म हुआ तो मुझसे कहा गया स्टेज पर कुछ लोगों ने कि बच्चर के बारे में नहीं बोले। तो मुफ्ती साहब ने कहा, मैं तो जवाब नहीं दी, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा अगला और जलसा होगा। बच्चर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, और मैं ऐसा मानता हूं बच्चर को लोग बच्चर ही रखेंगे। इस हिस्से में मैं ऐसा समझता हूं 15 रोज कबल यहां उनका भी जलसा हुआ था, यहीं पर उनका स्टेज बनने वाला था। लेकिन मैंने पुलिस से कहा, आजाद नगर पीआई से कहा कि हमारा जुलूस उस रास्ते से जाता है, वहां पर दिक्कतें आएंगी, और चूंकि जुलूस एक रिवायती है इसलिए उनको यहां परमिशन नहीं मिलना। पुलिस ने हमारी बात को माना और उनको कोई गली में आगे दे दिया। भाई हमारे अपने दरमियान कायदो सालार हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कादरी साहब की आमद हो रही है, जोरदार तालियों के दरमियान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा क्या रिश्ता। यहां जलसा उनका हुआ, जलसे से ये बताया गया कि बहुत काबिल लोग हैं ये सब बातें उनके जलसे हुई। बेलबाग और चूना भट्टी के लोग जानते हैं कि जमूर हाई स्कूल किसकी देन है। चिराग साहब रात और दिन मेहनत करके जमूर हाई स्कूल बनाए, और गलत तरीके से रुपये पैसे के बल पर, ताकत के बल पर जमूर हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया गया। ये बहुत तालीम की बात करते हैं। गलत तरीके से जमूर हाई स्कूल पर आज वो काबिज है। मैं तो ऐसा समझ रहा था कि बेलबाग के लोग उनका गिरबान पकड़ेंगे कि तुमने जमूर हाई स्कूल में क्या किया। हमारे मरहूम निहाल अंसारी यहां वकील जो है, वो मुझसे कहा करते थे, वहां भी डरते थे, शफीक भाई ये नंगा नाच वहां हो रहा है जमूर हाई स्कूल में कि 10 साल बाद जो रिटायर होने वाले हैं उनकी भी भर्ती कर ली गई है लाखों रुपये लेकर। ये करप्शन और चोरी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा करप्शन तालीम में अगर कहीं है तो जमूर हाई स्कूल में किया जा रहा है।
फर्ज की रकम टीचरों की लेकर चली गई वो साजिदा। ख्याल रखना, मैं जो बोल रहा हूं मालूमात ले लेना स्कूल के जिम्मेदारों से। और आज मैं यहां से कह रहा हूं जमूर हाई स्कूल के तमाम ही टीचर्स स्टाफ से कि अगर तुम कहीं बंदिश में होगे तो घबराना नहीं, क्योंकि उनसे यह कहा गया है कि हर जलसे जुलूस में मीटिंगों में आप लोग हाजिर रहें। याद रखना कानून कुछ और है। हम इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर देंगे कि कोई टीचर, कोई आंगनवाड़ी की खवातीन सियासी स्टेज, सियासी जलसे जुलूस में नहीं जा सकते। इस पर ध्यान इलेक्शन कमिश्नर दे। कुसुम्बर रोड की एक वीडियो चल रही है 200 रुपये वाली, इलेक्शन कमिश्नर उस पर भी एक्शन ले। मुफ्ती साहब से मैं कहूंगा कि एक एक नुक्ते की कंप्लेन होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। कहीं रहमदिली और जाने दो वाला मसला नहीं होना चाहिए। लड़ाई लड़ने निकले हैं ना तो हर काम हम करेंगे। जो ये कहा जाता है मुफ्ती साहब ने क्या किया, मुफ्ती साहब की बदौलत तुम आज जो कुछ हो मियां बीबी, ये सब मुफ्ती साहब की देन है। वरना तुम्हारी औकात तो ये है, एक को मैंने कहा चप्पल के पास नहीं बैठाएंगे लोग, और दूसरी की औकात ये है, ये मैं नहीं कह सकता। मुझसे अतार अशरफी के बारे में भी बोला गया, वो भी मैं नहीं बोलूंगा ठंडी बुआ, मगर बहुत कुछ मेरे पास है। अतार अशरफी अब ख्याल रखना, अदब और एहतराम में रहना, नहीं तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। जिन लोगों ने कहा मुफ्ती साहब ने क्या किया, उनकी बदौलत ये कारपोरेटर बने। ख्याल रखना एक बात, बुलंद इकबाल को हाउस लीडर बनाने वाले मुफ्ती इस्माइल है, वरना उसकी औकात कितनी थी, कितने कारपोरेटर चुन के आए थे। कारपोरेशन में हाउस लीडर बनाया उनको, अपने 20-22 कारपोरेटर उसके ताबे में दे दिया। तुमने क्या किया इस शहर में? अपोजिशन लीडर बने, शान अपोजिशन लीडर बनी, किसके बल पर बनी? माज के मुफ्ती इस्माइल के जो कारपोरेटर थे उन्हीं की बदौलत ना। और आज ये बोला जाता है क्या किया, आज जो कुछ तुम हो वो सब मुफ्ती साहब की देन है। शेख आसिफ ने बड़ी जोर में तिनकुन्ना बाग पर कौमी टावर का बुनियाद रखा। बताओ आज तक कौमी टावर बना? अपना भी हिसाब दो कि तुमने जो वादा किया था, जहां टीकम लगाए थे वहां क्या किए। नए फरहान हॉस्पिटल के आगे बस्ती में जॉगिंग ट्रैक का 60 लाख का फंड मंजूर किया, वहां भी टीकम लगाया गया, क्या हुआ ये बताओ। सब्बीर सेठ की बनाए हुए शहीदों की यादगार जो तोड़ डाली गई इसके मेयरशिप में, और वहां पर उल्टी बंदूक लगा दी गई। आज तक उस उल्टी बंदूक का भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। शहीदों की यादगार को खत्म किया गया, सब्बीर सेठ की निशानी को खत्म किया गया। क्या ये महल्ले के लोग सब्बीर सेठ की जो बनाई हुई इमारत का बदला लेंगे इस साल? मैं ऐसा मानता हूं कि 2004 में हमारा स्टेज लगा यही अशरफिया चौक पे जनता दल का। उस स्टेज से आमीन सरदार ने भी तकरीर की हमारे स्टेज से, और ये कहा कि मैं उनके साथ रहा हूं, उनके साथ मतलब शेख रशीद साहब के साथ। मैंने परसों कहा था मैं भी 10 साल रहा हूं। आमीन सरदार ने अशरफिया चौक पर जनता दल के स्टेज से कहा, अगर वो सुनता होगा तो सुन ले। आमीन सरदार ने यह कहा था कि अगर मैं आज बयान कर दूं बिरादरी विवाद पर तो दखनी मोमिन फसाद हो जाएगा, यह जुमला था आमीन सरदार का। और आज उन्हीं के साथ फॉर्म भरने निकले। कम से कम कुछ कहे हो तो उस पर अमल तो करो, लोगों को क्यों बहका रहे हो? ये सब जो बातें हो रही है इस शहर में, बड़ी तेजी से चला 40-35
यकीन मानना, मैं बखुदा कह रहा हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद भी मैंने राष्ट्रवादी भवन की एक पैतरी नहीं चढ़ी। और इसलिए नहीं चढ़ी कि मैं बुनकर हूं, और बुनकरों के बारे में जो सोच है, जो उनका काम करने का तरीका है, मुझको मालूम है। साइजिंग के मामलात में बड़ी बात की जाती है कि हमने किया, वो भी मुझको मालूम है। अगर साइजिंग के मामलात में तुमने कुछ किया तो रुपया पैसा भी कमाया, ये भी ख्याल रखें। दो आजूद माजूद है उनके पास, एक असलम नाम का, एक बेग नाम का। ये क्या करते हैं मुझको मालूम है। कारपोरेशन में ये सिराज चौक के लोग, चूना भट्टी के लोग, मौलाना हनीफ मिल्ली साहब के मानने वाले लोग, एक समझदार तबका, शहर का बहुत बड़ा समझदार तबका यहां रहता है। जरूरत आज अच्छाई और बुराई की है। इस शहर में बुराई बढ़ती जा रही है। शेख रशीद साहब जब पहली बार एमएलए बने तो आप यकीन मानना, शहर के उन लोगों को इकट्ठा किया गया जो पावर लूम में मजदूरी किया करते थे। उन लोगों से कहा गया कि आप लूम चलाने मत जाओ, छोटा मोटा कारोबार करो, अगर पैसा नहीं है तो हमसे पैसा ले जाओ, लेकिन लूम मत चलाओ। ये एक साजिश है। मैं बहुत भूल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये समझो कि किस तरह अलग अलग जाविये से अलग अलग वक्त में पावर लूम वालों को तकलीफ देने का काम किया गया। ये समझने की बात है। नशे की जो बातें हैं, आज मैं ऐसा समझता हूं कि पक्के इलाकों में भी नौजवान नशा करने लग गया है। ये किसकी देन है? इस शहर में बुराई जो बढ़ी, जो बुरे काम हुए, वो किस लीडर की शय पर हुए? मुफ्ती साहब को यह कहा जाता है इन्होंने कुछ नहीं किया। मान लिया जाए अगर कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो तुमने भी तो 78,000 वोट पाई थी, तुमने क्या किया? जो बोला जाता है मैं मुसलमानों के हक में बात करूंगा, 78,000 वोट पाने वाला शेख आसिफ हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एक एफआईआर नहीं कर सका, वो आगे क्या करेगा? मैं ऐसा समझता हूं कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। एमएलए और एमपी होना जरूरी नहीं है आंदोलन करने के लिए। अवामी ताकत ही हर मसले का हल है, और अगर अवामी ताकत इकट्ठा रही तो मैं मुफ्ती साहब के साथ आज इसलिए खड़ा हूं कि मुफ्ती साहब ने कोई बुराई नहीं की इस शहर में। मुफ्ती साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इस शहर में गुंडागर्दी बढ़े, पावर लूम सनत वालों को कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। अगर वो ये सब नहीं किए, इसीलिए मैं इनके साथ खड़ा हूं। और मैं ये कहता हूं कि मैंने मुफ्ती साहब से जब बात की, मैंने जानबूझकर शेख कलीम दिलावर साहब के मकान में उनसे बात की, क्योंकि ये माहौल ना बने कि देखो एक बिरादरी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं अगर मुफ्ती साहब के साथ आया हूं तो शेख कलीम दिलावर के मार्फत आया, और मैंने उनसे कहा है कि मुफ्ती साहब, मैंने आप सामने बैठे हैं, बखुदा मैं ये कह रहा हूं, मैंने कोई रुपये पैसे की बात नहीं, मैंने किसी एक बात पर भी उनसे वादा नहीं कराया, क्योंकि अल्लाह ने मुझको जो सलाहियत दी है मैं उस पर काम करता हूं। मैंने मुफ्ती साहब से ये कहा कि आप कहीं भी हमको नजरअंदाज नहीं करोगे। दूसरा ऐसा है कि हम जो कुछ करेंगे, हम कुछ निहाली इकट्ठा हो रहे हैं, वो जो निहाली है वो हलाली है, वो सारे इकट्ठा हो रहे हैं। आपके पास अगर कोई सियासी टीम वर्क नहीं होगा तो हम आपके साथ चलेंगे, और हम वो रास्ता बताएंगे इस शहर में आंदोलन करने का। और मैं मानता हूं सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम मुफ्ती इस्माइल को साथ लेकर इस शहर में वो आंदोलन अब करेंगे जो तारीख निहाल साहब की रही है, उसको दोहराएंगे। वक्त की कमी है और मुकर्रिरीन ज्यादा है। इंशाअल्लाह अगले जलसे में 7 विजन 8 विजन के बारे में बताऊंगा
और बताऊंगा कि ये कैसे मुसलमान है। आप लोग ने मेरी बात सुनी, आप लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।